परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, अखिल भारतीय जनसंघ राजस्थान की ओर से आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज पर्यावरण है तो सभी जीवों का जीवन काल सुचारू रूप से यहाँ चल रहा है और लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से ही यहाँ प्रकृति, मानव, अन्य जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों का जीवन साइकिल चलता चला आ रहा है। त्रुटियाँ ये 18वीं शताब्दी के बाद हुई है और सारी दुनिया में यहाँ राजनीति का एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया गया मानवों के बीच जो सारी मानव जाति को आज प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने पे मजबूर करता है। एक ऐसा विकासवाद का सिद्धांत मानवों ने अपनाया। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जो सबसे आवश्यक कार्य धरती पर पहले मानव को आन पड़े हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करना है। तो आज हम सब संकल्पित हों एक ऐसी दुनिया बसाने के लिए जहां पर्यावरण को जो नुकसान आपके जीवन पद्धति के कारण हुआ है वो दोबारा से फिर उसको सही करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा समस्याएं पर्यावरण के विनाश में अगर कोई भूमिका आई है तो आप लोगों द्वारा बनाए गए परमाणु, रासायनिक और जैविक जो हथियार आप बना रहे हैं, ये हथियार के बनाने में, इनको परीक्षण करने में और इनको चलाने में ये प्रकृति का इतना विनाश हुआ है। तो आज सारी दुनिया को इन हथियारों के पूर्ण निरस्तीकरण की दिशा में एक ऐसी राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी जहां इन सभी हथियारों का पूर्ण निरस्तीकरण किया जाए। दूसरा सबसे बड़ी समस्या आज आई है मानव के खाद्य में और अन्य जीव जंतुओं के भी जो खाद्य पदार्थ है उनमें इतने ज़्यादा रसायन और इतने ज़्यादा हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ की गई है जो एक दूसरी ही स्थिति क्रिएट करता है और मानव को मानवीय नहीं बनने देता और अन्य जीवनों को वो महसूस करने में उनके जीवन के बाधा उत्पन्न करता है। तो सबसे आवश्यक है सारे खाद्य पदार्थों का इसका पूर्ण परीक्षण के बाद ही सारे संसार में इस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। तीसरा, आपके जितने भी विकास के कार्य हो, अब मानव का विकास इतना आवश्यक नहीं रह गया है जितना आवश्यक आज के समय मानव का धरती पर जिंदा रहना हो गया है। तो जिंदा रहना आवश्यक है या आपका ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला विकास आवश्यक है, अब मानवता को ये भी निर्णय लेना पड़ेगा। कोई भी विकास कार्य आप करते हो, आपको वृक्ष नहीं काटने हैं। दुनिया में आपको जो भी करना है वो वृक्ष नहीं कटे, इस चीज़ के लिए संसार को संकल्पित होना ही पड़ेगा और वृक्षारोपण सतत होते रहना चाहिए क्योंकि पेड़ों का प्रकृति में विशेष योगदान है सभी जीव जंतुओं के जीवन काल के लिए। तो इनको निस्सहाय करके आपके विकासवाद की बलि पर इन जीवन प्रदाताओं की और होम बलि नहीं दी जा सकती। आज अब हमें इस विकासवाद के सिद्धांत को दोबारा से हमें गढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कतें आई है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण पर पूर्ण पाबंदी रहे। कोई भी ऐसा काम दुनिया में ना हो जिनसे ये तीनों प्रदूषित हो। प्लास्टिक जो आपने बनाई है इस पर 90% पूर्ण पाबंदी रहनी चाहिए। आवश्यक सेवाओं के लिए 10% में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब मानव इस दिशा में चल पड़ा है
और इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना हो गया है अतरतीब तरीके से कि दुनिया में कितनी खपत है और कितनी उसकी डिलीवरी करनी है, कितना बनाना है, इसके बीच में कोई स्पष्ट पद्धति नहीं होने के कारण आज इस पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना पड़ेगा। और मानवों ने इस इतने वैज्ञानिक युग में आपके इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जो मानवों के आराम देने के लिए है। आज सारी दुनिया में मानवों के बीमार होने के पीछे शारीरिक श्रम से दूर भागना है। तो पुनः मानव जाति को अपने जीवन को इस प्रकार से गढ़ना पड़ेगा कि सभी मानव अपने शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान देना ही पड़ेगा। हर किसी को शारीरिक श्रम करना ही पड़ेगा। आपको निरोग रहना है, आपको जिंदा रहना है। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से निकलने वाली जो रेडिएशन तरंगे हैं, इनको कम करना पड़ेगा और इनको इस प्रकार से इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये हानि रहित रहें। जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के जीवन चक्र में बिल्कुल बाधा ना बने मानवता, इस चीज़ का हमें पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। असामयिक जंगल में आग लगती है और उसको बुझाने के लिए आज तक आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये सारे विश्व को इस पर फोकस करना पड़ेगा। जंगल की आग पर तुरंत काबू पाने की आपको पूर्ण प्लानिंग बनानी पड़ेगी। एक भारतीय सनातन संस्कृति में यज्ञ विधान के अंतर्गत हम पूर्ण प्रकृति के सामंजस्य को बिठाते हुए और जितना भी प्रदूषण है उसको निरस्त करने के लिए हमारे आदि पूर्वजों ने यहाँ यज्ञ पद्धति का विशेष विधान विज्ञान प्रस्तुत किया है। सारे संसार को इसके बारे में पता होना चाहिए और सारे संसार के मानवों को इस यज्ञ पद्धति का लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये सबसे पहली आवश्यकता, बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनका प्रयोग बहुत सीमित और कुछ विशिष्ट चीज़ों के लिए ही होना चाहिए और सावधानी पूर्वक हमें इनको उपभोग करना चाहिए। ये बहुत ही कम है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मानवों को पुनः प्रकृति के सानिध्य में जीने की आदत डालनी पड़ेगी, जैसा कि हमारे आदि पूर्वजों ने सादा जीवन उच्च विचार के रूप में बहुत ही सिंपल लाइफ को अडॉप्ट किया है। जीव जंतुओं वृक्ष वनस्पतियों के बीज के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनमें चेंजेस किए जा रहे हैं। इसको पूर्ण बंद करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये सारा सिस्टम जो हमने लाखों करोड़ों वर्षों से हम तक पहुंचा है, ये आगे जाके सब विनाश की ओर जा रहा है। इसके बाद मानवों को सीधा सीधा भोगवाद को छोड़कर सादा जीवन उच्च विचार पर आना पड़ेगा और तभी मानव जीवन आगे यहाँ धरती पर स्टे कर पाएगा। तो हमें आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को गहन चिंतन मनन मंथन करना आवश्यक है और सारे संसार के मानवों को एक निर्णय से अवगत कराएं और उन निर्णयों से को सारा संसार उनका पालन करे। कुछ इस तरह की पद्धति को हमें यहाँ डेवलप करना ही पड़ेगा और उसका कारण बनेगा राजनीति। तो ये जो भोगवाद की राजनीति, आपने आर्थिक वैश्वीकरणवाद की राजनीति, जो धन आधारित जीवन पद्धति की राजनीति मानवों पर विगत 250-300 साल में इम्प्लीमेंट की है, अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बारी आ गई है। तो आप लोग धन को साथ लेके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भारत की ओर से धन विहीन एक जीवन की परिकल्पना राजनीतिक रूप से हो चुकी है, जो अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र इस विश्व पर्यावरण को और दुरुस्त करेंगे
जब हम इनका एक विशेष क्रम से व्याख्यान करेंगे। ये व्याख्यान होगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मतावाद की राजनीति की विश्व में हम स्थापना करेंगे। उसके पश्चात ही विश्व मानवों को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा डॉक्टर की ओर से सभी को पुनः प्रणाम।